हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इस बार भी हम पाठ 5 जब जनता बगावत करती है को जारी रखेंगे और इसमें हम समझेंगे कि आखिर 1857 व उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। बगावत फैलने लगी, यानी अब धीरे धीरे ये जो विरोध था, ये विद्रोह था अंग्रेजी सेना के खिलाफ या ब्रिटिश राज के खिलाफ, ये धीरे धीरे और ज़्यादा फैलने लग गया। कैसे फैलने लगा? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग केंद्रों से अलग अलग जो नेता थे, भारतीय नेता थे जो इस संग्राम की अगुवाई कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग जगह से अंग्रेजी सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। तो चलिए जानते हैं एक बार। सबसे पहले है कि कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। कहाँ? कानपुर, उत्तर प्रदेश से। फिर लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर इसके बाद इधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तांतिया टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। यानी आप देख रहे हैं ना कि ब्रिटिश सेना की इस प्रकार की नीतियां थी जिससे सब लोगों को, आम लोगों को तो मुश्किल हो ही रही थी, साथ साथ जो राजा महाराजा थे, जो नवाब थे, उन्हें भी बहुत मुश्किल हो रही थी। और इसीलिए अब जनता और जो राजा थे, नवाब थे, ये सब अब उनका विद्रोह करने लग गए और बगावत करने लग गए। इसी तरह बरेली, उत्तर प्रदेश के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वे इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। इधर बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे और ये जो बगावत है धीरे धीरे फैलती जा रही थी और ब्रिटिश सैनिकों के जो हौसले थे वो पस्त हो रहे थे। यानी अब उनको ऐसा लग रहा था कि वो और ज्यादा नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन कंपनी का क्या पलटवार हुआ, इसको अब हम देखते हैं। कंपनी का पलटवार, यानी कंपनी ने फिर क्या किया? विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए? देखिए, उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। यानी उन्होंने अब पलटवार किया और वो डरे नहीं। हालांकि जो अंग्रेजी सेना तो आप जानते ही हैं कि वो तो बहुत सारे थे और इसके अलावा भी उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवा लिए और जल्दी जल्दी में नए कानून बनाए ताकि विद्रोहियों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सजा दे सकें। फिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया। रंगून जानते हैं कहाँ पर है? जो एक म्यांमार देश है, भारत का पड़ोसी देश, वहाँ रंगून, क्योंकि वहाँ पर भी इन्हीं का ही कब्जा था तो वहाँ पर इन्हें भेज दिया गया। 1862 में यहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, यानी वो हार गईं और उन्हें मार दिया गया। हालांकि वो अंग्रेजों से बहुत बहादुरी के साथ लड़ी थी और एक महिला होते हुए भी उन्होंने इस तरह से लड़ाई लड़ी कि उनके होश उड़ा दिए। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी ऐसा हुआ। तांतिया टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। छापामार युद्ध का मतलब होता है कि छुप छुप के वार करना।
उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचल दिया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया, और ताकि उन्हें लगे कि वो आम लोगों के साथ है। तो देखा आपने किस तरह से ब्रिटिश सेना ने हमारे इस 1857 के विद्रोह को कुचल दिया। नहीं तो अगर उसमें जीत होती तो 1857 में ही ये ब्रिटिश सेना को हमारे भारत को आज़ाद करके जाना पड़ता। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्रों और उनके नेताओं के नामों की एक सूची बनाइए। तो देखिए जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वो कौन कौन से थे, जैसे कानपुर, वहाँ के नेता कौन थे, नाना साहेब। झांसी जो केंद्र था, वहाँ की जो नेता थी उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। मध्य प्रदेश राजगढ़ से रानी अवंतीबाई लोधी थी। बरेली में सिपाही बख्त खान थे और बिहार से जमींदार कुंवर सिंह थे। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने किस प्रकार कुचल दिया। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। फिर जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें मार दिया गया। रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तात्या टोपे को 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया, और इस तरह से अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचल दिया। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाइए। तो देखिए इस नक्शे के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो केंद्र थे, और आप अगर अपने राजनीतिक मानचित्र में देखेंगे तो जो ज़्यादातर जो जगह हैं ये ज़्यादातर जगह उत्तर प्रदेश की हैं। जैसे आपने मेरठ लिखना है, मेरठ के पास दिल्ली आपको नज़र आ जाएगी, बरेली है, शाहजहांपुर है, लखनऊ है, फैज़ाबाद है, फिर आरा है, यहाँ पर बिहार लगभग शुरू हो जाता है, आरा वहाँ से है, फिर झांसी है, बिठूर है, कानपुर है। तो आपको इस तरह से अपने नक्शे में इनको भर के फिर अपने सर या मैम को उसकी फ़ोटो खींच के भेजनी है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे ना तो आपको सारी वर्कशीट्स के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।